देखा होगा पुरानी माताएं कहती हैं कि जब स्त्री गर्भवती हो तो उसको ज़्यादा बाहर नहीं जाना चाहिए। अच्छा, इसके पीछे का एक रहस्य और बताऊं। आप किसी तांत्रिक बाबा के पास या भूत प्रेत दूर करता हो ऐसे के पास या भभूति इत्यादि देता हो, ताबीज गंडा बांधता हो ऐसे के पास जाओ और कहो कि हमारी पुत्र वधू या पत्नी या बेटी गर्भवती है। सबसे पहले वो क्या कहेगा, मैं अब आन लगा रहा हूँ, अब ये कभी अपने मायके ना जाए जब तक संतान ना हो जाए। कहता है कि नहीं, मैं आन लगा रहा हूँ, अभी किसी के घर ना जाए, ना शादी में ना ब्याह में, कहीं ना जाए, घर ही रहे। क्यों? आन लगाने से तेरी साधना का, तेरी तंत्र विद्या का क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं। फिर वो आन क्यों लगाता है? इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। वैज्ञानिक कारण ये है कि यदि आप मायके जाओगे या किसी के घर जाओगे, क्या पता लोगों की प्रवृत्ति कैसी है, कौन कैसा मिल जाए, और उसकी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव यदि तुम्हारे गर्भ पर पड़ेगा, तुम्हारे गर्भ भी वही संस्कार आ जाएंगे। इसीलिए उसको कहा जाता है कि घर से बाहर मत निकलना। क्या पता किसकी कैसी शक्ति है। इसीलिए मैं आपसे कहूं, गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से ग्रहण के समय में तो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। यदि ग्रहण के समय में आप बाहर निकलोगी और उस ग्रहण की किरणें आपकी गर्भ पर यदि पड़ गई, तो मैं स्टाम्प लिख के देता हूँ, कोई ना कोई शारीरिक या मानसिक कमजोरी, विकार आपके बच्चे में होगा ही होगा। संसार की कोई शक्ति, कोई डॉक्टर उसको रोक नहीं सकता। क्योंकि ग्रहण के समय इन ग्रहों से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। आपने सुना होगा, ज़्यादातर लोग कहते हैं महाराज रात्रि में इमली के पेड़ के पास मत जाओ। क्यों ना जाओ? बोले भूत रहते हैं वहाँ। सुना होगा। घर में इमली का पेड़ मत लगाओ, भूत बास हो जाएगा। सुना होगा। भूतों का इमली से क्या लेना देना? क्या भूतों को खट्टा पसंद है क्या? सोचो ना कभी। आप सोचते नहीं, इसीलिए पाखंडवादी हो गए हो। इमली का जो वृक्ष होता है वो रात्रि के समय में अन्य वृक्षों की तुलना में कम ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकालता है। अब आप देखिएगा, रात्रि के समय में इमली के आसपास आपको किसी भी प्रकार का जानवर नहीं मिलेगा। इमली के वृक्ष पर कोई पक्षी नहीं मिलेगा। इमली की डाल पर आपको कोई बंदर इत्यादि नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि बंदर, पशु पक्षी हम और तुमसे ज़्यादा समझदार हैं। वो जानते हैं इसके नीचे रहेंगे तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, और ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा तो हार्ट अटैक की और तमाम प्रकार की बीमारियां शुरू हो जाएंगी। इसीलिए कहा गया, बोले हमारी सनातन में हर एक कथा को जोड़ दिया गया धर्म से, हर एक साइंस को जोड़ दिया गया धर्म से। क्योंकि साइंस तुम मानोगे नहीं, धर्म तो मानोगे। अब मैं धर्म को साइंस से क्यों जोड़ रहा हूँ? क्योंकि आज के बच्चे उतने बुद्धिमान हो चुके हैं, वो धर्म को कम, साइंस को ज़्यादा मानेंगे। इसीलिए मुझे अब सीडी को रिपीट करके चलाना पड़ रहा है। बंधु, गर्भ के समय पर आपके बच्चों में संस्कार विशेष रूप से पड़ते हैं। इसलिए गर्भ के समय पर विशेष ध्यान बरता करिए। आपकी खुशी के लिए मैं बता दूं, बहुत जल्दी ही 2-3 महीने के अंदर ही 16 संस्कारों की पूरी पुस्तक एक हमने लिखी है, वो आपको प्राप्त हो जाएगी। इसमें 16 संस्कार क्यों किए जाते हैं, इसके पीछे सामाजिक कारण क्या है, वैज्ञानिक कारण क्या है, कैसे करना चाहिए, उसकी विधि और सारा वैज्ञानिक कारण उसमें सब लिखा हुआ है। वो बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी। और मैं चाहूँगा कि आप सब उसको खरीदें, और एक नहीं 4-4 खरीदें। क्यों? क्योंकि खुद के पास रखें और अपने रिश्तेदारों को भी बांटें। धर्म की स्थापना के लिए, धर्म के प्रचार के लिए थोड़ा सा हमको भी जागृत बनना पड़ेगा।
केवल खुद तक ज्ञान सीमित ना रखें, उसको आगे भी फॉरवर्ड करें।